मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पूरी ताकत लगाई, अमित शाह है, सरकार आई, प्रधानमंत्री है, उसके बावजूद 68 सीटें। जीवीएल डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, 68 और 128, मतलब इतना तो उम्मीद नहीं की होगी। हमको लग रहा था, आपको लग रहा होगा नेक एंड नेक रहेगा, कुछ 10, 5, 15, 20 सीटें ऊपर नीचे, लेकिन 60 सीटों का डिफरेंस है, 60 सीट्स जीवीएल। हाँ, बड़ी बिल्कुल बड़ा अंतर है, इसमें कोई वो नंबर्स स्क्रीन पर स्पष्ट दिख रहे हैं, बट लेकिन ये वोटों में जब देखेंगे, क्योंकि जब तक आप वोट का आकलन नहीं करेंगे, सीटों में हमें बड़े नुकसान हुआ है, मैं मानता हूं, बट लेकिन हमारा एक वोट नहीं घटा है, तो इसलिए हम अपने वोटर्स हमसे नाराज होकर नहीं निकले। ये एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस जेडीएस गठबंधन का जो फायदा मिल सकता था कांग्रेस जेडीएस को, वो ऐसा गठबंधन का फायदा बिना गठबंधन मिला है, जेडीएस के वोट ट्रांसफर हुए, तो इसलिए हमारे लिए बिल्कुल एक सेटबैक है, इसमें मानने में कोई कठिनाई नहीं है, मानना ही पड़ेगा, बट लेकिन ये हमारा वोटर हमसे अलग नहीं हुआ, तो इसलिए इस रूप से देखा जाए तो ये एंटी गवर्नमेंट एंटी पार्टी वोट नहीं है, अपोजिशन के कॉम्बिनेशन की वजह से, उनके वोट यूनाइट होने की वजह से हमें नुकसान हुआ है। ठीक है, जीवीएल अशोक वानखेड़े हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अशोक, आप पूछ सकते हैं सीधा। जीवीएल जो ये आंकड़े हमको दिखा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 35 सीटें ऐसी है बीजेपी की जो कांग्रेस ने छीनी है, और जेडीएस की कम से कम उन्होंने 15 सीटें छीनी है। कांग्रेस ने जो मुस्लिम के लिए आरक्षण बोला और बजरंग दल का जो बैन है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ओल्ड मैसूर में फायदा दे गया, और जो मुस्लिम वोट स्प्लिट होता था जेडीएस और कांग्रेस के बीच में, वो कांग्रेस के पक्ष में आया। ये कोई गठबंधन नहीं था जेडीएस का और कांग्रेस का जो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो, दोनों आपस में लड़ रहे थे, और ओल्ड मैसूर में तो जेडीएस और कांग्रेस ही आमने सामने है, बीजेपी तो बहुत कम है वहां पे, और अगर तो कुल मिला के आपका वोट परसेंटेज हो सकता है सही है, लेकिन वो इसलिए भी हो सकता है कि कुछ सीटों पे आपका मार्जिन बहुत ज्यादा हो, इसलिए वोट ज्यादा दिखता है। लेकिन यदि 35 सीटें कांग्रेस छीनती है आपसे, तो इसके मायने हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके सरकार के खिलाफ वोट था। या ऐसा नहीं कह सकते कि वोट परसेंटेज ठीक है तो लोग हमारे साथ है, तो उस हिसाब से 35% यदि जनता लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तो 65% बाहर है। जीवीएल बोलिए जीवीएल, उसके बाद सैयद जवाद और राहुल आ रहा हूं। शुक्रिया जी। देखिए ये देखिए, जो सीट हमसे कांग्रेस जो छीनी है, जो अशोक जी कह रहे हैं 35 सीट, वो सीट छीनने का कारण केवल बीजेपी का वोट घटने से नहीं, जेडीयू का वोट ट्रांसफर होने में, जो बाइपोलर कॉन्टेस्ट नहीं था, जो एक्चुअली त्रिकोणीय संघर्ष था, वो कुछ भी कारण हो, केवल ये माइनॉरिटी वोट के कारण ऐसा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, तो आप एक विश्लेषक के तौर पर आप मान सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फैक्टर कर्नाटक में मुस्लिम वोट नहीं है, ये इतनी बड़ी तादाद में नहीं है, ये त्रिकोणीय तो था मुकाबला, जेडीएस के वोट, कांग्रेस बीजेपी त्रिकोणीय मुकाबला ही तो था, ये मुकाबला तो त्रिकोणीय था, गठबंधन तो था ही नहीं कांग्रेस जेडीएस का मुकाबला नहीं, त्रिकोणीय संघर्ष जो वाकई था, वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर एक तरह से डायरेक्ट सीधा कॉन्टेस्ट हो गया, क्योंकि जनता ने सोचा होगा कि हमें सरकार को बहुमत से लाना है, और जेडीएस के वोटर बाय नेचर दे आर नॉट प्रो कांग्रेस, प्रो बीजेपी वोटर, तो इसलिए उनका कन्वर्शन कांग्रेस में हुआ हो, ये विश्लेषण की बात है। हमारा वोट घट जाता, हमें मान लीजिए 28% वोट मिलता, 25, क्योंकि जो आप जिस प्रकार का प्रोजेक्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ लोग हैं, बीजेपी को नकार रहे होते, तो हमारा 36% वोट नहीं मिलता, हमको 28 से 25% वोट पर सिमट जाते हम। अच्छा, राहुल लाल हैं, और वो एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। राहुल, नहीं देखिए, जो बार बार जीवीएल साहब कहना चाह रहे हैं कि भाई एक तरह से अनकहा ढंग से गठबंधन हुआ, तो आप देखिए कि जिन क्षेत्र में एक तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमें ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस की बिल्कुल इतनी तेज लहर थी कि उस पूरे मामले में 13% केवल जो है कि वोट उनको आया है, जेडीएस को आया है, तो पूरा मुकाबला जो है कहीं न कहीं बीजेपी बनाम कांग्रेस की स्थिति थी। और ऐसे भी अगर जेडीएस को देखें तो जेडीएस आखिर ओल्ड मैसूर के अलावा और कहीं कहां पे है? आप अगर तटवर्ती क्षेत्र में बीजेपी का बहुत प्रचंड स्थिति रहती थी, वहां पे आप नुकसान में, वहां पे नुकसान में जेडीएस आपको नहीं करता था। मध्य कर्नाटक में आप आगे होते थे, वहां पे जेडीएस नहीं होता था। तो कहीं न कहीं ये चीज तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने फाइट में आप नुकसान की स्थिति में रहे। ठीक है, सैयद बोलिए। सैयद आ रहा हूं, जीवीएल 1 मिनट आ रहा हूं, बोलिए। जीवीएल साहब, क्या कांग्रेस के अंडर करंट को पहचानने में शीर्ष नेतृत्व से गलती हुई? उन्होंने कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करा,
और इसके बाद क्या शीर्ष नेतृत्व के ऊपर सवाल नहीं खड़े होना चाहिए? जिस तरीके से आपको हिमाचल के अंदर हार मिली, उसके बाद आपने पता है कर्नाटक को आप किस तरीके से लूज करा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो चाणक्य नीति है वो भी फेल हुई है, और जो अशोक जी कह रहे थे कि भाई आपका जो मोदी मैजिक है वो भी काम नहीं कर रहा। लेकिन अब अगर सवाल कोई खड़े करेगा तो बिल्ली के गले के अंदर घंटी कौन बांधेगा, इसके ऊपर भी एक सवाल करिएगा। सुप्रिया एक मिनट, जीवीएल एक मिनट और दीजिए, बोलिए सुप्रिया। देखिए, ये तो है कि जिस तरह से पूरी ताकत झोंक दी गई थी, उसके बावजूद भी ये बड़ी हार है। मेरा एक सवाल है कि क्या लगता है आपको कि ये अंदरूनी कहीं ना कहीं कला है जिसकी वजह से ये हार का सामना करना पड़ा हिमाचल जैसे? जीवीएल मतलब एक तो दो चीजें कही जा रही है, तो कांग्रेस लोकल लीडरशिप और लोकल इश्यूज पर डिपेंडेंस, यहां पर सेंट्रल लीडरशिप पर ज्यादा डिपेंडेंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, लेकिन वहां लोकल लीडरशिप और लोकल इश्यूज पर ज्यादा डिपेंडेंस, और दूसरा इन फाइटिंग। मतलब क्या ये दो वजह क्या रीजंस आपको क्या लगते हैं कि 65 और अब ये डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, लगभग डबल हो रहा है? अच्छा, डबल हो गया, मतलब 65 130 131, बीजेपी 65 है और कांग्रेस 131 है, डबल। ओके, तो हम आंकड़ों का या नतीजों का क्षेत्रीय स्तर पर और लोग विधानसभा स्तर पर क्या हुआ, इसका आंकलन जरूर करेगी पार्टी। अभी वो स्थिति में, आंकलन की स्थिति में मैं नहीं हूं, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है, ये हमारे लिए कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है, उनके लिए नेगेटिव फैक्टर हो, और स्थानीय स्तर पर हमारे नेतृत्व का कहीं ना कहीं कोई खामियां है, ये दिखता है, ये क्योंकि ये चुनावों के दौरान भी ये साफ था। बट लेकिन उसका विश्लेषण करेंगे, कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रचार करने में, नेगेटिव प्रचार जो हुआ उसको रोकने में हम शायद नाकाम रहे हैं। बट लेकिन हमारे वोट शेयर को बढ़ाना हमें जरूरत था, उसके लिए हमने काम भी किया था। सरकार ने, प्रदेश सरकार ने भी अच्छा काम किया था। आप जनता से पूछते तो बताते। नेगेटिव प्रचार किसका? नहीं, नेगेटिव कैंपेनिंग बहुत हुआ है, तो इसके बारे में अभी किसने विश्लेषण करेगी पार्टी, केंद्र, राज्य, प्रदेश पर। नहीं, विरोधी दल के द्वारा जो हमारे खिलाफ जो नेगेटिव कैंपेन हुआ, उसको कहीं ना कहीं रोकने में हमारे तरफ से चूक हुई, ऐसा मुझे लगता है। एक विश्लेषण के तौर पर बता रहा हूं। लेकिन वोट तो पॉजिटिव पड़ गया ना, नेगेटिव कैंपेनिंग का वोट पॉजिटिव पड़ गया उधर। नेगेटिव कैंपेन का पॉजिटिव कहां पड़ा है? नहीं, कांग्रेस के पक्ष में आपने कहा कांग्रेस ने नेगेटिव कैंपेनिंग की, लेकिन सीटें डबल हैं, 64 और 132, तो वोट पॉजिटिव पड़ गया। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं जो अभी मैं अशोक भाई से डिस्कस कर रहा था, एक सवाल जीवल, एक सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आखिरी मतलब स्लॉग ओवर्स में जिस तरह की बल्लेबाजी की वहां पहुंचकर हमने देखा, आईपीएल की भाषा में अगर कहें, उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शोज किए, सब कुछ किया, तब जाके 64 है ये, मतलब तब जाके ये 64 पहुंच पाया इतना खींच के, वरना और भी बुरा हाल होता। इसका मतलब बिल्कुल हो सकता था, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खासकर शहर में, बेंगलुरु शहर में बहुत इजाफा हुआ है। पार्टी के केवल शायद एक ही रीजन है जहां हमारा स्ट्रेंथ बढ़ी है। बट लेकिन ये जो हमारे खिलाफ जो प्रचार था वहां, ये कहीं ना कहीं हमको कुछ नुकसान किया है, ये लग रहा है कि। लेकिन स्थानीय नेतृत्व इसको पॉजिटिव जो काम किया है सरकार ने, उसका प्रोजेक्ट करने में कहीं ना कहीं हमारे खामियां रही है, मुझे ऐसा प्राथमिक विश्लेषण के रूप में दिख रहा है। बट लेकिन जो भी हो, बड़ा नुकसान हुआ है, हमारा वोट नहीं घटा है, लेकिन हमारी बड़ी हार हो रही है, तो ये स्वाभाविक रूप से एक हमारे लिए चिंता का विषय है और विश्लेषण करने का विषय है। अरे एक मिनट, जेडीएस से शंकर अन्ना जुड़ गए हैं, जेडीएस से शंकर अन्ना, स्वागत है शंकर अन्ना जी न्यूज 18 इंडिया पर। बीजेपी कह रही है आपका अघोषित गठबंधन था कांग्रेस के साथ चुनाव से पहले, अघोषित गठबंधन एक तरीके से कांग्रेस के साथ, और इसी वजह से कांग्रेस को इतना फायदा मिल गया। शंकर अन्ना जी, और आपको 21 सीटें। नहीं, वो क्या होता है सर, अघोषित गठबंधन? अघोषित गठबंधन कोई करके 103 दिन पंचरत्न यात्रा करता है क्या?
अघोषित गठबंधन करके कोई भी बेंगलुरु में 10 लाख को